Hello guys, today we are going to cover section 7 of BSA, facts necessary to explain or introduce fact in issue or relevant facts. Fact necessary to explain or introduce a fact in issue or relevant fact. So, जो भी फैक्ट्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं, इंट्रोड्यूस करते हैं फैक्ट इन इशू को, वह सब रेलेवेंट मान लिए जाते हैं. सो और विच सपोर्ट और रिबट एन इन्फ्रेंस सजेस्टेड बाय फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट. सो कोई भी चीज़ सपोर्ट करती है, रिबट करती है, तो वह भी रिलेवेंट मान ली जाती है. और विच इस्टेब्लिश द आइडेंटिटी ऑफ एनीथिंग, किस चीज़ की आइडेंटिटी, फॉर एग्जांपल किसी पर्सन की आइडेंटिटी बताती है, और पर्सन हुज आइडेंटिटी इज़ रेलेवेंट, और फिक्स द टाइम और प्लेस एट विच एनी फैक्ट इन इशू और रिलेवेंट फैक्ट हैपन. सो कोई फिक्स टाइम प्लेस, सो वो फैक्ट इन इशू से रिलेटेड होगी तो वह भी रेलेवेंट मान ली जाती है. और विच शोज़ द रिलेशन ऑफ पार्टी बाय whom any such fact was transacted are relevant in so far as they are necessary for that purpose. सो द रिलेशन ऑफ पार्टीज़ होगा, किसी का रिलेशन है पार्टीज़ का तो वह भी रिलेवेंट होगा, और उतना ही रेलेवेंट होगा जितना रिक्वायर्ड है. And let's take an example. The question is whether a given document is the will of A, the state of A's property and of his family that the date of the alleged will may be relevant fact. So जो भी will का डॉक्यूमेंट है, जिस दिन को will बनाई गई थी वो डेट भी रेलेवेंट फैक्ट मान ली जाती है फैक्ट इन इश्यू में. एंड सेक्शन 7 में टेस्ट ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ परेड का भी कंसेप्ट है. वी विल कवर दैट इन पार्ट 2.